वेलकम दोस्तों, हम वापस आज अपनी क्लास के में आ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का चैप्टर 11th हमारा हो गया था। जो चैप्टर 12 है इसमें है हमारा स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन है। 256 से लेकर 263 तक जो है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन है, वो भी हमने कर लिया था चैप्टर 11 में। अब हमारा चैप्टर 12 है जिसमें स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन आता है और इसमें हम 264 से 300 तक। इसमें पहले 264 में जस्ट इतनी बात बताई गई है कि आर्टिकल जो हमारा इंटरप्रिटेशन है इसका क्या मतलब है, टैक्स होगा क्या। टैक्स की डेफिनेशन कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर लगेगा इसके बारे में है। आर्टिकल 265 में ये कहा गया है कि टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसका मतलब है टैक्स उसी चीज़ के ऊपर लगेगा जिसके बारे में कानून बना गया है। बिना कानून के किसी के ऊपर टैक्स, किसी चीज़ वस्तु के ऊपर या किसी पर भी टैक्स नहीं लगेगा। आगे आता है आर्टिकल 266। इसका मतलब है आर्टिकल यहाँ पे जो 64 के बाद 65 है, 66 है। जहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये सीधा आरबीआई के पास पैसा जाता है सरकार का, और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ध्यान से याद रखना। ये वो फंड है जहाँ से अगर किसी की सैलरी आती है वो रोकी नहीं जाएगी, ना ही कम होगी। जैसे प्रेसिडेंट की कैग की सैलरी यहीं से आती है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे पोजीशंस है जिनकी सैलरी, जैसे हमने पढ़ा था कैग, और हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी सैलरी। दूसरा लोन, भारत सरकार अगर किसी को लोन देती है यहीं से देगी, और यहाँ से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने में कम से कम 1 मंथ का वक्त लगता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास होता है। इसके ऊपर इसका प्रोसीजर पार्लियामेंट से शुरू होता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये एक पॉलिटिकल नेम है, ठीक है, उसी के नाम के ऊपर है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साइन चाहिए निकालने के लिए यहाँ से पैसा। इसमें सरकार, जैसे इमरजेंसी का पैसा यहाँ पे ये होता है कि जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, किसी दूसरी देश को हमने हेल्प करनी है इमरजेंसी में, कहीं बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कहीं युद्ध में अगर इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाए, यहाँ ये एक आपको ऐसे भी पूछ सकता है कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसको एक पॉलिटिकल नेम से रखा है, वो है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267। यहाँ से आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आएगा 268, 269 और 70। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों में अभी तक कंफ्यूजन होती है मेरे को। आपने प्लीज़ ध्यान से सुनना है। मैंने जब हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 268, 269 और 70। नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं। आर्टिकल आ रहा है, नेक्स्ट फेज में हम आ चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों, मतलब है तो इजी, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। आर्टिकल 268, 269 और 70 एक आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट टैक्सेस के ऊपर है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ध्यान से याद रखना है। आर्टिकल 268 के अंदर जो है टैक्सेस कौन लगाएगा, यूनियन। कलेक्ट कौन करेगी, स्टेट, और स्टेट के द्वारा ही उसे यूज किया जाएगा, यानी कि एप्रोप्रिएट बाय स्टेट्स, ठीक है। तो ध्यान से याद रखना, टैक्सेस लगाना किसने है, यूनियन ने इकट्ठा, और किसने आप यूज कर लेना है, वो है स्टेट। यहाँ से देखना 269 टैक्सेस लगाएगी भी जे, कलेक्ट भी जे करेगी, और असाइन टू स्टेट्स। टैक्सेस बाकी के क्या होगा, स्टेट को असाइन किया जाएगा। अब 269 ए है, इसको आपको पता चल जाएगा इम्पोज एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ये इंटरस्टेट का ट्रेड का है, तो आपने इसको याद रखना है। जे तो 269 मतलब इंटरस्टेट, ये आपको नहीं भूलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। टैक्सेस लिवाइड बाय यूनियन, कलेक्टेड एप्रोप्रिएट बाय स्टेट। जहाँ पे लगाएगी भी, कलेक्ट भी करेगी, जस्ट एप्रोप्रिएट, इसको याद रखना। जहाँ पे लगाना है
इकट्ठा और अप्रोप्रिएट स्टेट करेगी जहाँ पे लगाना है, और इकट्ठा यानी कि दूसरी बार में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात से आप याद रखना, पहली बार सिर्फ लगाना है, बाकी काम स्टेट करेगी। जहाँ पे लगाना है इकट्ठा भी करना है, दूसरी बार में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा है 269A में इंटरस्टेट ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाना है इकट्ठा भी। 270 जहाँ पे टैक्स इम्पोज एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन एंड स्टेट, जो ज़्यादा एक्चुअली यूज आता है। 270 टैक्सेस लगाना भी है, डिस्ट्रीब्यूट बोथ, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर काम करेगी। जहाँ पे सिर्फ स्टेट लगाएगी, यहाँ पे लगाए भी कलेक्ट भी करेगी, लेकिन यहाँ पर दोनों मिलकर काम कर लेंगी। इम्पोज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वो क्या है 270। आर्टिकल 271 पे आता है सरचार्ज। सरचार्ज बेसिकली एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चार्ज किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि जैसे मान लो जहाँ पे सरचार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट किसी पानी को पोल्यूट करते हैं, रिवर को, उनके ऊपर हम एक्स्ट्रा चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि हमने पानी को अब प्योरीफाई करना है, यूज़ करना है, रिसाइकिल करना है वाटर को, तो उस पर्पस के लिए ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए सरचार्ज लगाया जाता है। लेकिन ये किसके ऊपर है? ड्यूटीज 271, आर्टिकल 271 सरचार्ज ऑन सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन। सो यहाँ से टोटल आपने 268 है, 69 और 70, ये सभी के सभी के आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। 68 मतलब यूनियन सिर्फ लगाएगी, बाकी काम स्टेट करेगी। यहाँ पे लगाएगी भी, कलेक्ट भी करेगी, बाकी काम असाइंड जस्ट लगाएगी और कलेक्ट भी करेगी। आगे है इंटरस्टेट ट्रेड, यहाँ पे दोनों मिलकर काम कर लेगी। सो एक बार फिर देख लो आप, यहाँ पे सिर्फ सेंटर लगाएगी, यहाँ पे लगाए भी, कलेक्ट भी करेगी, बाद में असाइन कर देगी। यहाँ पे दोनों मिलकर काम करेगी। और बीच वाला जो है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट है, वो अलग चीज़ है। सो इन तीनों के बीच में जहाँ पर आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ पे सिर्फ 268 में यूनियन लगाएगी, बाकी काम स्टेट कर लेगी। जहाँ पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगाएगी भी और कलेक्ट भी करेगी। सो अब हम नेक्स्ट फेज में इस चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और है, वो हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट फेज में हम ये हमारा इसी टॉपिक के ऊपर है, चैप्टर 12 के ऊपर। सो इसमें आपने याद रखना है आर्टिकल 271 तक हमने पिछली फेज में कर लिए थे। 272 और 278 जो है रिपील्ड है, खत्म कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 273, ये किसके ऊपर लगाया जाता है? ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। सो ध्यान से याद रखना, जो यूट पहले इसको समझ लो, ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी हम किसके ऊपर लगाते हैं? जब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कोई किसी कॉमोडिटी को बाहर बेचते हैं तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। मगर जूट प्रोडक्ट, ताकि इंटरनेशनल, अगर हम उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ज़्यादा महंगे हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो काफ़ी कम्पीट कम करेंगे, तो उनकी ड्यूटी जो हम लगाते हैं उसके बचने के लिए हम उनको, जो होते हैं हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको हम एक ग्रांट भी प्रोवाइड करते हैं। ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन यूट एंड यूट प्रोडक्ट। यहाँ पे आर्टिकल 274 के अंडर है, हमें पहले प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है। किसी अलग टैक्स को हम अगर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, स्पेशली खासकर कोई कंकरेंट लिस्ट में कुछ ऐसे हमारी थिंग्स होती हैं जिनके ऊपर हम टैक्स नया इंट्रोड्यूस करते हैं, अगर आप पहले प्रेसिडेंट से परमिशन ले लेते हैं तो वो आपको जो टैक्स के ऊपर आप बिल लेकर आओगे उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। वो है आर्टिकल 274। जूट प्रोडक्ट के में जो ग्रांट दी जाती है वो है 273। 274 है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड स्टेट्स। सो जहाँ पर जो आपकी ग्रांट्स दी जाती है, सो आपने जो स्टेट्स को ग्रांट दी जाती है किस रूल के ऊपर, जैसे जो फाइनेंस कमीशन हमें रिकमेंड करता रहता है टाइम टू टाइम, सो उसके ऊपर जो होता है वो है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन एंड टू स्टेट्स।
नेक्स्ट है जो हमारे प्रोफेशंस के ऊपर लगाते हैं, जैसे कोई टीच करता है प्रोफेशनली, उसकी कंपनी आजकल जैसे आ रही हैं इंस्टीट्यूट्स, कोई सिंगर है, कोई एक्टर है, उनके प्रोफेशन के ऊपर जो टैक्स एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम लगाते हैं। नेक्स्ट है सेविंग्स, यहाँ पे ध्यान से याद रखना 279 कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है जितना आपने टैक्स इकट्ठा किया, मान लो 100 करोड़, 10,000 करोड़ इकट्ठा करने के ऊपर कितनी कॉस्ट आई। अगर 10,000 करोड़ हमने टैक्स इकट्ठा किया है, 2,000 करोड़ उसके ऊपर हमारी लागत आई, जो हमने ऑफिसर्स को सैलरीज दी है, आने जाने के उनके खर्चे, बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा, वो कैलकुलेट बाद में 10,000 में से 2,000 करोड़ निकाल दो, 8,000 हमारी नेट प्रोसीड्स जो हमारे लिए बचा है खर्च करने के लिए। 279 है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड। 279 हमारी जीएसटी काउंसिल जो डिसाइड करती है कितने % टैक्स होगा, कौन से मार्जिन में कौन सा प्रॉफिट, किसके ऊपर टैक्स लगाना है, किसके ऊपर नहीं, किस मार्जिन के ऊपर कौन सी कमोडिटी, वो है जीएसटी काउंसिल, उसकी बैठक होती रहती है। सो उसमें डिसाइड होता है, वो 279A है। 279 नेट प्रोसीड। टैक्सेस ऑन ट्रेड प्रोफेशन, इसको आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक ये प्लस और ये तो खासकर ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंटरेस्टेड। प्रियो रिकमेंड, ऐसा कौन से आर्टिकल के अंदर दर्शाया गया कि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाने के लिए पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो है हमारा आर्टिकल 274। ठीक है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट अभी थोड़े से और बचे हैं, 3-4 आर्टिकल्स हैं, वो हम इनको नेक्स्ट फेज में देख लेते हैं। का लास्ट फेज है। सो इसमें अब हम कंक्लूड कर लेते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 285 है, यहाँ पे है कि कुछ यूनियन की प्रॉपर्टी होती है स्टेट्स में, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना। वो कौन से आर्टिकल के अंडर है? 285 एग्जम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम स्टेट टैक्स। 286 में है कि कुछ ऐसी वस्तु हैं जिसकी सेल और परचेज को टैक्स से बाहर रखना है, खासकर मेडिकल इक्विपमेंट्स को, खासकर एग्रीकल्चर को भी, कि कुछ इम्प्लीमेंट्स होते हैं जहाँ कुछ ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो टैक्स फ्री रखनी है। जैसे खासकर एग्रीकल्चर में हम अगर मिल्क का बोलें, जो लोकल लेवल पे जो जैसे फार्मर्स हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। सो आर्टिकल 287 एग्जम्पशंस ऑफ टैक्स, एग्जम्पशन फ्रॉम ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाया जाता। तो वो जो कुछ कारण चीज़ें हैं जिनके ऊपर नहीं लगाया जाता, वो आर्टिकल 287 के अंडर हैं। बाकी 292 बोरोविंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोविंग, चाहे डोमेस्टिक बोरोविंग हो लोगों से थ्रू डोमेस्टिक बॉन्ड्स, अपनी सिक्योरिटीज के थ्रू, चाहे ये तो हो गया 292। नेक्स्ट है 293 बोरोविंग बाय स्टेट्स। 292 बोरोविंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 293 है बोरोविंग बाय स्टेट्स। तो यहाँ पे आपने स्पेशली 285 और 286 को ध्यान से याद रखना है। एग्जम्पशन ऑफ यूनियन प्रॉपर्टी फ्रॉम टैक्स 285, 286 रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल एंड परचेज, और जहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी। सो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। सो पूरे के पूरे इस चैप्टर 12 में आर्टिकल 268, 269 और 70 आपको कंफ्यूज करेंगे, ध्यान से पढ़ना। 268 में था सिर्फ सेंटर लगाएगी, बाकी कलेक्ट और अप्रोप्रिएट स्टेट। 269 में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगाएगी कलेक्ट भी करेगी, जस्ट स्टेट को बाद में दे देगी। और 270 में दोनों मिलकर काम करेगी। यहाँ पे यूनियन की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं, यहाँ पे कुछ गुड्स के सेल एंड परचेज में नहीं लगाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगाना। तो ध्यान से इन चीज़ों को याद रखना। नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 13।